जगन्नाथ की कृपा जो है पूरे दुनिया में बरसाते हैं। पहले ये परंपरा पूरी से थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाचार्य थे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनके द्वारा पूरे विश्व में ये भगवान जगन्नाथ कृपा दे रहे हैं लोगों पर। मलेच्छों पर भी कृपा उन्होंने प्रदान किया जो बिल्कुल नहीं जानते जगन्नाथ कौन है, और आज वो जगत के मालिक के रूप में उनको प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो पटना वासियों के लिए भी इस्कॉन पटना 24 सालों से तत्पर है कृपा प्रदान कराने के लिए। लोग आएंगे मैक्सिमम? हम लोग लाखों लोगों की संभावनाएं हैं। हम लोग 2.5 लाख तो गिनती से प्रसाद बनाए, लेकिन लोग बहुत आते हैं। 4-5 लाख लोग आ जाते हैं रोड पर, क्योंकि लोग अलग अलग आते हैं, दर्शन करके वहाँ से निकल भी जाते हैं। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं पटना इस्कॉन के प्रमुख कृष्ण कृपा दास जी महाराज। सबसे पहले तो हरे कृष्ण महाराज जी। जी जी, हरे कृष्णा। महाराज जी, इस बार क्या कुछ है जगन्नाथ यात्रा को लेकर के, जो पूरी यात्रा है उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है? भगवान जगन्नाथ की कृपा जो है पूरे दुनिया में बरसाते हैं। पहले ये परंपरा पूरी से थी, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाचार्य थे श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उनके द्वारा पूरे विश्व में ये भगवान जगन्नाथ कृपा दे रहे हैं लोगों पर। मलेच्छों पर भी कृपा उन्होंने प्रदान किया जो बिल्कुल नहीं जानते जगन्नाथ कौन है, और आज वो जगत के मालिक के रूप में उनको प्राप्त करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। तो पटना वासियों के लिए भी इस्कॉन पटना 24 सालों से तत्पर है कृपा प्रदान कराने के लिए, और इस बार सब चीज़ हम लोग डबल किए हैं। अधिक से अधिक लोग लाभ ले सके, जैसे 2,40,50,000 पैकेट्स बांटेंगे, लोगों में प्रसाद वितरण करेंगे। 10,000 लोगों के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था है, भंडारा की व्यवस्था है, और रास्ते में अनेक अनेक लोग भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा है उसको स्वागत करेंगे फूल से, आरती से, महाप्रसाद से अधिक लोग करेंगे। इस बार क्या थीम दिया गया है? इस बार हम लोग अलग अलग भगवान की लीलाओं का भी झांकियाँ के रूप में प्रदर्शन करने के लिए, जैसे इंद्रधूम्न राजा थे, झाड़ू लगाते थे, तो उनका भी स्वरूप हम लोग चाहेंगे कि इस बार आगे वो भी दिखें। और 7 जुलाई को यहाँ पर पुरी जैसे है, 7 जुलाई को यहाँ भी संडे है। 7 जुलाई को 2:30 पर प्रारंभ होगी और 7 बजे तक यहाँ पर लगभग विश्राम होगा रथ का। निश्चित तौर पर कई ऐसे सड़क गली हैं या फिर कई ऐसा इलाका है जहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऐसे में क्या चुनौती है, क्या उसके लिए आप लोगों ने बातचीत की है? क्योंकि श्रद्धालु तो नहीं, तो हम लोगों ने रास्ता कोई बदल दिया है। भगवान जगन्नाथ अपना रास्ता विरहद रूप में चुन लिए हैं। पटना का अगर कोई मार्ग अगर आप सुनना चाहें, बोलना चाहें, देखना चाहें, तो उसका नाम है बेली रोड। तो भगवान जगन्नाथ जी को लिए अगर ये पटना शहर के विकास के लिए बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, पुल बन रहे हैं, अलग अलग रोड बन रहे हैं, तो अच्छी बात है। तो जगन्नाथ जी के लिए ये बहुत अच्छा हो गया कि बड़े रोड में जाने की इनको मिल गया, तो बेली रोड में जाएंगे हम लोग। ये रथ का जो साज सज्जा है उसके लिए कहाँ से लोग आ रहे हैं? क्या अलग अलग जगहों से लोग, जैसे फूल बंगाल के लोग आकर के सजाते हैं, और फूल आपको बेंगलुरु से अलग अलग जगहों से फूल मंगाए जाते हैं, और पेंटिंग करने वाले भी लोग अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी का भी और रथ का भी। रथ फुली ऑटोमेटिक रहता है। आपको 16 फीट का रथ आप जो देख रहे हैं वो 40 फीट पर जाता है हाइड्रोलिक सिस्टम से, और ब्रेक की भी सिस्टम रहती है ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके, क्योंकि लोग पुरुष और स्त्री मिल करके अलग अलग खींचते हैं रथ को। रथ अपने से चालित नहीं होता है, लोगों के द्वारा खींचे जाते हैं, और भगवान जगन्नाथ बहुत प्रसन्न होते हैं जब उनका कोई रथ खींचता है, और मनुष्य जीवन हम लोग सार्थक हो जाता है रथ खींच करके। तो भगवान की ये विशेष कृपा है कि वो मंदिर में रोज़ पूजा होती है, लेकिन लोगों को कृपा प्राप्त देने के लिए वो बाहर निकल के आते हैं। सभी लोगों पर एक सनातनी होने का जो है एक हमसे कहा जाए कि लोगों में और भी ज़्यादा विस्तार हो, इसको लेकर के भी जोड़ने का भी काम किया जाता है इसकी तरह। ये तो सनातन धर्म है। ये जितने भी हमारी सभ्यताएं आई आज दुनिया में,
चाहे वो कोई भी मिस्र हो, चाहे जो भी सभ्यता आई, सब समाप्त हो गई। लेकिन ये हमारा सनातन कभी समाप्त नहीं होता है और समाप्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम सवाल है, कितने लोग आएंगे मैक्सिमम? हम लोग लाखों लोगों की संभावनाएं हैं। हम लोग 2.5 लाख तो गिनती से प्रसाद बनाए, लेकिन लोग बहुत आते हैं। 4-5 लाख लोग आ जाते हैं रोड पर, क्योंकि लोग अलग अलग आते हैं, दर्शन करके वहाँ से निकल भी जाते हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सभी को आमंत्रित किए हैं? हाँ, आमंत्रित सबको किया गया है। अब जो लोग भी आए, भगवान की जिन पर कृपा है, हम लोगों के लिए स्वागत है, सबका स्वागत है इस्कॉन पटना में। और हम लोग तत्पर रहते हैं सब लोगों के साथ मिल कर के, क्योंकि हमारा काम है प्रचार प्रसार करना, लोगों में जागृति लाना, ये भगवान के अधिक से अधिक लोग जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यही इस्कॉन का असली उद्देश्य है। और सामाजिक एकता, अखंडता बनाए रखने का हम लोग पूर्ण हमारी जो सिद्धांत है उस पर हम लोग चलते हैं। प्रभु जी, इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा क्या कुछ अलग है? इस बार बिहार में पटना तो 7 को निकाल रहे हैं, उसके बाद गोपालगंज, सिवान और सासाराम, भभुआ, चेनारी, लगभग 7 रथ निकाल रहे हैं इस बार। ये विशेष जगन्नाथ जी की कृपा है। अलग अलग डेटों में हम लोग निकाल रहे हैं। 9 दिन के अंदर में सब निकलेंगे और सब जगह भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा होगी, सब लोग भाग लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं आ पाते हैं, तो लोगों के पास जगन्नाथ जी पहुंच जाते हैं। ये इस बार विशेष बिहार के लिए है। अगले बार और बढ़ाएंगे रथ को, हर दिन रथ यात्रा होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पटना इस्कॉन के प्रमुख कृष्ण कृपादास जी महाराज जी का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।